Hello everyone, welcome to Menta. My name is Pranay Sharma, and this is the second part that we'll be discussing for cube and cube root. We have already covered the first part, and where we have seen how we can actually have prime factorization. What if we are left with a number which is left unpaired? तो उसको कैसे deal करते हैं? This is the second part. Let us get this started. Again, we'll be having prime factorization of cube in this. हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई अनपेयर्ड रह गया है तो उस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और हम उन क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। तो थोड़ा बहुत पार्ट हम क्यूब रूट का भी इसमें देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, इस 256 अ परफेक्ट क्यूब। तो 256 एक परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं। जब आपने इसको स्ट्रक्चर किया प्रॉपरली, ठीक है, तो 256 हमें ये चीज पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये क्यूब नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर कि मैंने 2 2 2 ऊपर वाले पार्ट का ट्रिपलेट बनाया, नीचे वाले 2 2 2 का ट्रिपलेट बनाया, लेकिन नीचे के जो दो हैं 2 इंटू 2 वो रह गए, वो उसका ट्रिपलेट नहीं बना। ट्रिपलेट मतलब ग्रुप ऑफ थ्री, वो नहीं बन पाया। ग्रुप ऑफ थ्री नहीं बना तो मतलब यहाँ पे एक दो की शॉर्टेज है। अगर एक दो यहाँ पे आ जाए, मतलब मान लो मैं जब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे 256 है, इसको मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लिखा 2 इंटू 2। अगर मैं यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे भी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो नंबर बन के आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा? 12 1 10 11 5 1 2। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 1 2 का होगा, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब 5 1 2 एक परफेक्ट क्यूब है। कैसे? ये टू बाहर आ गया, ये टू बाहर आ गया एक ट्रिपलेट में से, ये टू बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना? मतलब हम लोग अगर ट्रिपलेट से बाहर निकालें तो, ठीक है, तो क्या 8 जो आया है आपका आंसर, 8 को अगर अपन क्यूब करेंगे तो क्या यही आता है? 5 1 2 आता है, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो यस, 8 इंटू 8 इंटू 8। इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताता हूँ। 8 इंटू 8 इंटू 8, क्या 5 1 2 आ रहा है? तो डेट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब अब बन गया। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे कि व्हाट नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड टू 256 सो एज टू हैव अ परफेक्ट क्यूब। तो जाहिर सी बात है दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा दो है जो हमें बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये ट्रिपलेट बनने से रह गया था, इसमें सिर्फ एक दो की शॉर्टेज थी। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बाय व्हाट नंबर दिस कैन बी डिवाइडेड, दैट मींस 256 कैन बी डिवाइडेड सो एज टू हैव अ परफेक्ट क्यूब। तो इस 2 और 2 को एलिमिनेट कर दो, तो बाकी ये जो है ये तो ट्रिपलेट बन ही रहा है आपका। तो इस 2 को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? 4 से डिवाइड कर दो। तो 256 है, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो। तो और यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे 4 था, डिवाइड कर दिया 4। 2 इंटू 2 को मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। ये जो 2 इंटू 2 था ना, मैंने अब अभी मैं मान रहा हूँ ये नहीं है, तो ये जो 2 इंटू 2 था इसको मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया। आपने क्या किया? ऊपर वाले 4 को नीचे वाले 4 से क्रॉस कर दिया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 1 2 8, फिर ये क्या हुआ? 60। क्या 64 एक परफेक्ट क्यूब है? यस, क्योंकि अब ये ट्रिपलेट जो है ये पेयर कर दिया हमने। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 2 मतलब 4। तो 4 जो है, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो ये सब क्यूब रूट में जाएंगे, ठीक है ना? अब क्योंकि ये बाहर आ गया तो इसका आंसर 4 आ गया। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4। दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 हम करेंगे तो हमारे को 64 मिलेगा। ठीक है, दिस इज जस्ट यू नो एन एनालिसिस कि आप क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 256 को हमने ऐसे लिखा, एक दो मिसिंग है, तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 256 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और प्राइम फैक्टराइजेशन में भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये 8 का एक क्यूब निकल के आ जाएगा जो कि 512 होता है। और डिवाइड करना है तो फिर 4 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि बाकी ये जो है, मैं यहाँ पे लेजर डाल देता हूँ, अगर लेजर 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 इधर है, देखिए ये जो है ये तो एक ट्रिपलेट बन गया, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बना। तो ये 2 इंटू 2 4 ही हुआ ना, तो 4 से यहाँ से भी डिवाइड कर दो आप, और इस साइड भी 4 से डिवाइड कर दो, तो भी एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, 64 आ जाएगा। राइट? तो अब इन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मे बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब।
मतलब 3087 को आपको डिवाइड करना है, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका अभी ऑलरेडी करा हुआ है, वैसे ही शायद स्लाइड थोड़ी जल्दी आ गई। ठीक है, मैंने इसको ब्लिंक किया था ताकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें। तो 13087 को जब आपने प्राइम फैक्टर किया है और आपने जब यहाँ से 3 से करने की कोशिश करी तो इट्स 1029। फिर 3 से किया तो 343, डिवाइड किया तो फिर 343 डिविजिबल नहीं, अब 3 से 4 से 4 और 5 तो हम यूज नहीं करते क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें। 5 यूज कर सकते हैं हम, 4 यूज नहीं करेंगे। 5 से नहीं है, 6 यूज नहीं कर सकते, 7 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करके देखा, यस 49, फिर 7, फिर 7, फिर 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 तो एक ट्रिपलेट बना रहा है। लेकिन क्या 3 इंटू 3 बना रहा है? नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब हमें ये सब 9 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 को। तो 9 को आप एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ से 3087 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, 9 से। तो जैसे ही आपने दोनों तरफ 9 से डिवाइड किया तो ये अभी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ 945 का क्यूब। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 5 के क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट होगा 945 के क्यूब का। तो कितना होता है 5 का क्यूब? 125। यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो 5 इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस कैन बी आंसर इफेक्टिवली एंड इजीली। वी सॉ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216, दैट इज 2 इंटू 3, और ये हो गया 6। ठीक है, ये हमने देख लिया था। नोटेशन को ऑब्जर्व करना कि क्या है, रूट वाली नोटेशन क्या है, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ थोड़ा सा। Sorry। जैसे मैंने आपको बोला 6 का क्यूब, ठीक है, कितना आया 6 का क्यूब? हम लोग यही देख रहे थे, 216। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, पावर 1 है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1/3 ले लिया पावर का, मतलब पावर को 1/3 कर दिया। तो पावर की पावर जब भी होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो मतलब ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना है 6। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना ए की पावर एम होल रेस टू एन, कितना होता है, ए की पावर एम एन होता है, एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे है 6, 216 है। तो ये जो उल्टा लटका हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चम्मच बनाओ, यहाँ पे 3 को बिठा दो, मतलब ये उल्टा लटका हुआ है, इसको ऐसे रख दिया, ये मतलब थर्ड रूट ऑफ 216, तो ये 6 के बराबर है। तो ये एक डेनोटेशन है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और यही चीज हमें आगे भी फॉलो करनी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से 5832 का, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए किसका, 5832 का। 2 से करा हमने, आप देखो, जब हमने इसको करा तो मैं यहाँ पे मार्कर यूज कर लेता हूँ। ये एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, फिर क्या, ये एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, फिर क्या, ये एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं टेक्निकली, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 5832 जो है, यहाँ पे थोड़ा एनोटेशन ढंग से नहीं चलता है इस पे। ठीक है, इसका जब आपने क्यूब रूट किया तो ये निकल के आ गया साहब। ठीक है, तो 6 इंटू 3 इज व्हाट, 18। तो ये 18 का क्यूब हो गया। ठीक है, क्या 1800 एक परफेक्ट क्यूब है? प्राइम फैक्टर करके देखो, तो प्राइम फैक्टर किया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये एक पेयर बन गया? ठीक है, क्या यहाँ पे और कोई पेयर बना? नहीं। ये एक तो, इसमें एक 3 की कमी है, तो जिसकी कमी है ना, जिस भी चीज की, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट ब्लू से लिख रहा हूँ। एक 3 की कमी है। ठीक है, और क्या इधर भी कमी रह गई एक 5 की? ठीक है, वही लाइट ब्लू से मैं यहाँ पे 5 मार्क कर, तो ये अगर पूरे हो जाएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे इसको 9 और 25 से डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 25 से तो ये हट जाए, या फिर हम 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है,
अब let us try to find out the cube root of a number using estimation. Please remember that this method will work only when the number that you are dealing with is a perfect cube. अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एस्टिमेशन मेथड आपका काम नहीं करेगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? हम लोगों ने तो स्क्वायर रूट्स में तो एस्टिमेशन मेथड लगाया था, तो स्क्वायर रूट में आपने अप्रोक्सीमेशन बोला था कि अगर रूट 125 है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी रूट की वो 11 होगी। ठीक है, एस्टिमेशन से। लेकिन यहाँ पे एस्टिमेशन मेथड काम ही जब करेगा जब जो नंबर जिससे आप डील कर रहे हो वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 17576। ठीक है ना? पहले ये चेक कर लेना ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके तरीके होते हैं, मैंने कुछ सेशंस में बताए हैं आपको कि कैसे आप निकाल सकते हो इसके तरीके। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पेयर किया। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमने ग्रुपिंग किया। जैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते थे तो हम तीन दो दो के पेयर बनाते थे। यहाँ पे हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो तीन तीन के पेयर बनाएंगे। तो सर जैसे अगर तीन का पेयर बना है इस नंबर में राइट से लेफ्ट, तो 576 का तो एक पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन 17 का कैसे बना? तो 17 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 017। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 और 7, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और इस जीरो की कोई ऐसे वैल्यू है नहीं तो इसको 117 के ऊपर ही रहने दो बार। तो 17 जो है उसको अपन ने ऐसे बार कर दिया। ग्रुपिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट समझ में आ गया आपको? फिर क्या किया अपन ने, राइट मोस्ट ग्रुप मतलब 576 को कंसीडर करो और इसके यूनिट डिजिट को देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 को यूनिट डिजिट जो है वो 6 कब आता है? ठीक है, बताओ। यूनिट डिजिट 6 जो है वो कब आता है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आप कैलकुलेटर एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या हो कि आसानी हो। क्या 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये चीज तो हमने देखी कि किसी भी चीज का क्यूब निकालना है तो हमें यूनिट डिजिट का इंपॉर्टेंस बहुत एक जो होता है मैटर करता है। तो 576 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। ठीक है ना? और 6 किसका मतलब 6 का क्यूब करेंगे, ये 6 जो है ये यूनिट डिजिट और 216 में है। और ये किसका होता है? 6 का क्यूब होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब जो है यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है। तो जब इसको क्यूब किया तो हमारे पास में क्या आया? 576। 576 में क्या हुआ कि जब आपने ऐसे रेप्लिकेशन किया है तो उसके अंदर जो यूनिट डिजिट आपका आया है वो जो है 216 का यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है, मतलब वो 6 का क्यूब है। तो यूनिट का आंसर क्या हुआ? 6। मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा वो 6 का क्यूब तो है ही। ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप खत्म हुआ 576, जो कि आंसर आ गया उसका 6। राइट, अब हम बात करेंगे 17 की, जो ग्रुप है दूसरा वाला। तो 17 जो है वो किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में है ये। लेकिन हम लोग इसमें से लीस्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है? 2। 2 का क्यूब क्या है? 8 है। ठीक है, तो हम लोग जो स्मॉलर नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा। तो 6 तो हमारे को राइट मोस्ट ग्रुप से मिल गया। और 17 जो है वो हमारे को 17 हम कैसे देखा हमने कि किन दो ग्रुप के बीच में वो फॉल हो रहा है। ठीक है, और उसमें से स्मॉलेस्ट कंसीडर कर लिया तो 2। तो 26 का आंसर। तो सर जो राइट मोस्ट ग्रुप होता है उसके अंदर हमेशा जो एस्टिमेशन मेथड है उसमें, अच्छा इसमें पेयरिंग होगी ना तो इसमें सिर्फ दो ही पेयर जो है वो आपको कंसिडर करना है। तीन पेयर आ गए तो फिर एस्टिमेशन मेथड वहां पे ये वाला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जब दो पेयर से डिस्कस डील भी कर रहे हैं तो राइट मोस्ट ग्रुप जो है उसके यूनिट डिजिट को देखा, 1 से लेके 10 तक में यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है जिसके अंदर 6 आ रहा है, वो हमने देखा, बस वही उसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट ग्रुप को हमने देखा तो वो देखा किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है जिनको क्यूब किया जाए। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब किया 8 और 3 का क्यूब किया 27, तो इन दो नंबर्स के बीच में 17 आता है, 8 और 27 के बीच में। स्मॉलेस्ट 2 और 3 के, मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो बस उसे वो इसका आंसर हो गया। तो वो आपकी 10th प्लेस हो जाएगी। अब इस इसमें क्या होगा, इसमें अपन ने ग्रुपिंग किया राइट से लेफ्ट, तो दो 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 का ग्रुप किया, ये सही रहेगा, या ऐसे ग्रुप किया ये सही रहेगा। तो मैंने आपको बताया था हम क्यूब से बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हम तीन तीन का क्लबिंग करेंगे ऑब्वियसली, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में लिखा है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट बी? यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली 1 आ रहा है, और 1 कहाँ आता है? 1 के क्यूब में तो 1 होगा।
ठीक है, राइट मोस्ट में। और टेंस में क्या होगा, टेंस में सिक्स आ रहा है, सिक्स सिक्स का क्यूब होता है तो सिक्स होगा। ठीक है, तो टेंस में मतलब सिक्स, देखो वन जो आ गया वो तो वन का आ गया। टू टू सिक्स है, टू टू सिक्स किन दो के बीच में आता है, अगर आप देखो तो टू टू सिक्स आता है सिक्स और सेवन के क्यूब के बीच में, मतलब सिक्स क्यूब और सेवन क्यूब के, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सिक्स। तो आंसर आ गया सिक्स। ठीक है, सो दैट इज इट पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, विल डिस्कस दिस estimation method in next class as well. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Bye.